बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग 2012। सन 2012 से पहले दुनिया के हर एक धर्म के बड़े बड़े विद्वानों का यही मानना था कि सन 2012 में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। हालांकि विज्ञान इस तरह की बातों को नहीं मानता, पर जब हर एक धर्म के बड़े विद्वान इसी तरह की बात कर रहे हों तो विज्ञान भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इस बारे में खोज करना शुरू किया। ये कहानी शुरू होती है सन 2009 से, जहां पर अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एड्रियन हिंदुस्तान के नागा डैंग कॉपर माइन की तरफ जाता है। दरअसल उसे यहाँ पर हिंदुस्तान के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट जिसका नाम सतनाम है, उसने बुलाया होता है और वो उसे बताता है कि सूरज की फ्लेयर के कारण धरती का कोर गर्म हो रहा है, जिससे बहुत जल्दी धरती खत्म हो जाएगी। एड्रियन यूएस वापस आकर ये सारी की सारी बातें प्रेसिडेंट को बताता है और अब दुनिया के सभी बड़े देशों के नेताओं को इस बात का पता चल जाता है। इसीलिए एक सीक्रेट मीटिंग की जाती है जिसमें तय किया जाता है कि वो किसी भी तरह से इस समस्या का हल निकालेंगे। वहीं चाइना और G8 नेशंस मिलकर 9 बड़े बड़े आर्क बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। हर एक आर्क के अंदर 1 लाख लोग आ सकते हैं और ये काम शुरू किया जाता है हिमालय के पास तिब्बत में। इस आर्क के अंदर बैठने की टिकट होती है 1 बिलियन यूरो, यानी कि ये सिर्फ ऊंचे तबके वाले लोगों के लिए है जिनके पास पैसे हैं, वही अपनी जिंदगी इस आर्क के अंदर बचा सकते हैं। साथ ही ये भी फैसला किया जाता है कि दुनिया की जितनी भी वैल्यूएबल आर्ट्स हैं उन सबको भी आर्क के अंदर लाकर बचाया जाएगा। इसी तरह से तैयारी करते करते 3 साल बीत जाते हैं और साल आता है सन 2012, यानी कि वो साल जिस साल भविष्यवाणी के मुताबिक पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। वहीं हमें कैलिफोर्निया के मैनहट्टन बीच में एक स्ट्रगलिंग साइंस फिक्शन राइटर जैक्सन को दिखाया जाता है, जो पैसों की कमी की वजह से एक बहुत बड़े बिलियनियर का, जो कि रशियन है, उसका ड्राइवर है। जैक्सन और उसकी पत्नी एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, इसीलिए जैक्सन के बच्चे उसी की पत्नी के और उसकी पत्नी के बॉयफ्रेंड के साथ रहते हैं। जैक्सन को अपने बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना होता है, इसीलिए वो अपनी एक्स वाइफ के पास जाता है और अपने बच्चों को लेकर उसी जगह पर जाता है जहां पर वो हमेशा आया करता था। ये एक नेशनल पार्क है और जब जैक्सन यहाँ पर आता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि ये जगह जो कभी हरी भरी हुआ करती थी अब पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। यहाँ पर पानी का एक छोटा सा तालाब भी था, वो भी अब सूख चुका है और बचा कुचा पानी उबल रहा होता है। जैक्सन को कुछ भी समझ में नहीं आता। यहाँ पर चारों तरफ रेलिंग भी कर दी गई होती है। जैक्सन अपने बच्चों के साथ रेलिंग के दूसरी तरफ चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि जानवर भी यहाँ पर मर चुके हैं। तभी यहाँ पर मिलिट्री की गाड़ियां आ जाती है और वो जैक्सन और उसके बच्चों को अपने साथ ले जाती है। जैक्सन को वहाँ बने हुए जियोलॉजी डिपार्टमेंट में ले जाया जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एड्रियन से होती है। एड्रियन ने उसकी साइंस फिक्शन वाली बुक पढ़ी होती है। वो जैक्सन से कहता है कि ये जगह सेफ नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। जैक्सन को छोड़ दिया जाता है और तभी दिखाया जाता है कि एक आदमी उसे दूरबीन से देख रहा है। वो जैक्सन के पास आता है और पूछता है कि आर्मी ने तुमसे क्या कहा। जैक्सन बताता है उन्होंने मुझसे यही कहा कि ये जगह सेफ नहीं है, मुझे यहाँ से बाहर रहना होगा। अब जैक्सन अपने बच्चों के साथ कैंप में यहीं पर रह रहा होता है। तभी उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो आवाजों की तरफ जाता है तो देखता है कि वही आदमी जो दूरबीन से उसे देख रहा था, जिसने उससे पूछा था कि आर्मी ने तुमसे क्या कहा, वो रेडियो पर यहाँ से एक शो को होस्ट कर रहा है। दरअसल ये आरजे होता है जो इसी पार्क से अपने रेडियो के एक प्रोग्राम को ऑन एयर कर रहा होता है, जिसमें वो दुनिया को बता रहा होता है कि साल 2012 आ चुका है और जल्दी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। वो जैक्सन को भी बताता है कि धरती के अंदर जो प्लेट्स घूम रही हैं वो जल्दी एक दूसरे से टकरा जाएंगी, जिससे पूरी की पूरी धरती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। धरती पर जीवन का नामो निशान नहीं बचेगा। और जैक्सन को लगता है कि ये सिर्फ अपने रेडियो प्रोग्राम के लिए ऐसा बोल रहा है, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। इसीलिए वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और इस जगह से चला जाता है। वहीं अगली सुबह हमें जैक्सन की एक्स वाइफ को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मॉल में होती है और तभी मॉल की जमीन बीच में से फट जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो जैक्सन को कॉल करती है और कहती है कि बच्चों को लेकर जल्दी घर आओ। जैक्सन बच्चों को लेकर उसके घर जाता है और उन्हें अपनी एक्स वाइफ के पास छोड़कर वो जिस आदमी की गाड़ी चलाता है उस आदमी के बच्चों को लेकर एयरपोर्ट जाता है। जब उस आदमी के बच्चे एयरपोर्ट से निकल जाते हैं तो जैक्सन अपनी गाड़ी में बैठा होता है और तभी यहाँ पर जमीन फटना शुरू हो जाती है। जैक्सन समझ जाता है कि दुनिया में कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है,
इसीलिए वो जल्दी से अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है और उन्हें अपने साथ गाड़ी में बिठाकर कैलिफोर्निया से बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन पूरी कैलिफोर्निया में अब तबाही मच चुकी होती है। ब्रिजेस गिर रहे होते हैं, सड़कें फट रही होती हैं, लोग जमीन के अंदर धंस रहे होते हैं और इसी तरह से पूरा का पूरा कैलिफोर्निया पूरी तरह से तबाह हो जाता है। जैक्सन किसी तरह से एयरपोर्ट तक पहुंच जाता है, जहां पर वो अपनी एक्स वाइफ को बताता है कि मुझे जंगल में एक आदमी मिला था जो कि आरजे था। उसने मुझे बताया था कि बहुत जल्दी दुनिया खत्म होने वाली है। इस दुनिया की बड़ी सरकारें एक सीक्रेट प्रोजेक्ट चला रही हैं, जिसमें वो बड़े बड़े आर्क बना रही है। उन आर्कों में इंसानों को बचाया जा सकता है, लेकिन वो आर्क कहां पर है उसका मैप उसी आरजे के पास है। जैक्सन उस जगह पहुंच जाता है जहां पर वो आरजे है, यानी कि नेशनल पार्क में। वो उससे मैप के बारे में पूछता है, पर इससे पहले कि वो उसे कुछ बताता, ये दोनों देखते हैं कि सामने एक ज्वालामुखी फट रहा है। वो ज्वालामुखी के फटने से वहां पर बड़े बड़े आग के गोले गिरना शुरू हो जाते हैं, पर जैक्सन को मैप मिल जाता है और वो वहां से मैप लेकर निकलने में कामयाब हो जाता है। मैप से जैक्सन को पता चलता है कि वो आर्क जो लोगों को बचाने के लिए बनाया गया है, इस वक्त वो चाइना में है। वो अपने बॉस के पास जाता है जो कि एक बिलियनियर है, यानी कि बहुत ही अमीर आदमी है। वो उन्हें कहता है कि हमें भी अपने साथ ले चलो। उसका बॉस उन्हें भी अपने साथ लेकर चाइना के लिए निकल पड़ता है। वहीं हमें दिखाया जाता है जियोलॉजिस्ट एड्रियन को, जो जान चुका है कि अब दुनिया खत्म होने वाली है। वो अपने पिता को कॉल करता है जो इस वक्त एक शिप में होते हैं और वो उन्हें कहता है कि अब शायद हम कभी ना मिले। एड्रियन के पिता कहते हैं कि ये बात मैं जानता हूँ। ये दोनों के दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वहीं पूरी दुनिया में भगदड़ मच जाती है, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि अब दुनिया शायद खत्म होने वाली है। और उनकी बात को, उनके थॉट्स को कंफर्म करने के लिए यूएस के प्रेसिडेंट एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें वो सबको बताते हैं कि ये दुनिया खत्म होने वाली है और कोई भी किसी भी उम्मीद में ना रहे, क्योंकि यहाँ से किसी को भी रेस्क्यू नहीं किया जा सकता। सबको अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ रहना चाहिए। वहीं प्रेसिडेंट की बेटी और एड्रियन को दिखाया जाता है जो प्लेन से चाइना की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं जैक्सन अपनी फैमिली और अपने बॉस की फैमिली के साथ जिस प्लेन में होता है, जिस प्लेन को उसके बॉस ने रेंट पर लिया होता है, उस प्लेन का पायलट पूरी तरह से एक्सपर्ट नहीं होता, जिस वजह से इन्हें बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी ये किसी तरह से अपनी जान पर खेलकर चाइना के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन किस्मत एक बार फिर से इनका साथ छोड़ देती है। इनके प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाता है और इनका प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें इनके पायलट की मृत्यु हो जाती है। अभी सब के सब इस जगह पर फंस चुके हैं। तभी यहाँ पर चाइनीज आर्मी के हेलीकॉप्टर आ जाते हैं जो इनके पास आते हैं। दरअसल जैक्सन का जो बॉस होता है, उसके और उसके परिवार के लिए उसके पास टिकट्स होती हैं, इसीलिए उसे आर्क में आने की इजाजत मिल जाती है। लेकिन जैक्सन और उसकी फैमिली को मना कर दिया जाता है। पर तभी यहाँ पर एक तिब्बतियन लड़का आता है जो इस पूरे प्रोजेक्ट में शामिल था, यानी कि जब आर्क बनाया जा रहा था तो वो भी उसका हिस्सा था। उसके कहने पर जैक्सन और उसके परिवार को भी परमिशन मिल जाती है। वहीं जियोलॉजिस्ट एड्रियन कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहा होता है कि धरती पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है। दुनिया के बड़े बड़े हिस्से खत्म हो चुके हैं। यूएस के प्रेसिडेंट भी एक अर्थक्वेक में मारे जाते हैं। साथ ही एड्रियन के पिता जो बीच समंदर में एक बहुत बड़े शिप में होते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है। जो सुनामी उनके शिप को निगल जाती है और एड्रियन के पिता की मृत्यु हो जाती है। साथ ही एड्रियन को यह भी पता चलता है कि उसका हिंदुस्तानी दोस्त सतनाम, जिसने सबसे पहले परले के बारे में बताया था, जो कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, उसे और उसके परिवार को रेस्क्यू करने के लिए जो टीम गई थी वो सतनाम तक नहीं पहुंच पाई और वो और उसका पूरा परिवार सुनामी में मारा गया। वहीं जैक्सन अपने परिवार, अपनी एक्स वाइफ के बॉयफ्रेंड और अपनी बॉस की फैमिली के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां पर आर्क है। लेकिन आर्क के दरवाजे अब बंद हो चुके हैं। यहाँ बाहर बहुत सारे लोग होते हैं जो सबके सब अंदर जाना चाहते हैं। हालांकि जैक्सन के बॉस अंदर जाने की ग्रीन कार्ड को आर्मी को दिखाते हैं, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि 28 मिनट्स के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ा पानी का तूफान यानी कि सुनामी आने वाली है, जिससे पूरा का पूरा आर्क जो इस वक्त चट्टानों के ऊपर है वो पानी के अंदर समा जाएगा। लेकिन अंदर एड्रियन भी होता है। वो कहता है कि हमें इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए, हमें सबको अंदर बुला लेना चाहिए। और अगले पल यहाँ पर दरवाजे खोल दिए जाते हैं, सबके सब अंदर आने लगते हैं। इसी भगदड़ में जैक्सन की एक्स वाइफ का जो बॉयफ्रेंड होता है वो भी मारा जाता है। जैक्सन किसी तरह से अपने परिवार को एक खुफिया रास्ते से अंदर ले आता है, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि जो आर्क का दरवाजा है वो अब बंद नहीं हो रहा। दरअसल उसके गियर में एक बहुत मोटी वायर फंस गई होती है, जिस वजह से वो
बंद नहीं हो रहा होता। एड्रियन हाइड्रोलिक चेंबर की तरफ भागता है, लेकिन अब पानी अंदर आ चुका है, इसीलिए एड्रियन गियर को रिपेयर नहीं कर पाता। जैक्सन एड्रियन की बात सुन लेता है, जिसमें उसने कहा होता है कि गियर को क्लियर करना पड़ेगा, यानी कि उसमें कुछ फंसा हुआ है, उसे हटाना होगा। जैक्सन अपने परिवार से गुड बाय कहता है, उन्हें अंदर जाने के लिए कहता है और खुद गियर की तरफ बढ़ जाता है, जहां पर वो देखता है कि गियर में एक बहुत मोटी वायर फंसी हुई है। वो उसे निकालने की कोशिश करने लगता है। वहीं आर्क के अंदर दिखाया जाता है कि पानी अब भरना शुरू हो गया है। जो आर्क इंसानों ने अपने बचने के लिए बनाया था, अब वो उनके लिए मौत का एक ट्रैप बन चुका है। वहीं जैक्सन वायर के साथ फंसे हुए टूल को निकालने की कोशिश करता है और बहुत मेहनत के बाद वो उसे निकाल लेता है, जिससे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और अब दरवाजे बंद होने के बाद आर्क पानी में बहना शुरू हो जाता है। हालांकि इनके आर्क को एवरेस्ट की पहाड़ियों के आसपास बनाया गया होता है, जो कि बहुत ऊंची है, लेकिन अब पानी इतनी ऊंचाई तक भी आ चुका है, जिस वजह से इनका आर्क पानी में बहना शुरू हो जाता है। इस बात से हमें समझ में आ जाता है कि अगर पानी यहाँ तक पहुंच चुका है तो बाकी की बची हुई दुनिया पूरी तरह से पानी में समा चुकी है। पर आर्क के अंदर अभी भी चीजें पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुई होती। इनका आर्क इनके कंट्रोल में नहीं होता, वो पानी में बह रहा होता है और तब ये देखते हैं कि इनका आर्क एवरेस्ट से टकराने वाला है। पर इससे पहले कि ऐसा होता, आर्क इनके कंट्रोल में आ जाता है और अब इनका आर्क पानी में बहना शुरू हो जाता है। और इसी तरह से इनका आर्क 1 साल 1 महीने और 27 दिनों तक पानी में बहता रहता है। और अब पानी का लेवल पहले से कम हो गया है और इनका आर्क पहुंच जाता है अफ्रीका के ड्रैगन्सबर्ग माउंटेन पर, जो कि अब दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन्स है। इनका आर्क इस जगह पहुंचने के बाद इन लोगों को यकीन हो जाता है कि अब ये बच चुके हैं। पूरी दुनिया में बस यही लोग बचे हुए हैं और अब इन्हीं को दुनिया को दोबारा से शुरू करना होगा। जैक्सन और उसकी वाइफ इतनी बड़ी प्रॉब्लम को फेस करने के बाद अपने सारे मतभेद भूल जाते हैं और पहले की तरह एक दूसरे के साथ पति पत्नी के तौर पर रहना स्वीकार करते हैं। इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2009 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.8। इस फिल्म का बजट था $200 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $792 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।